अस्सलामुअलैकुम आई फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब रजब भट्ट की अगर बात करें, जो पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, ये कोई छोटी बात नहीं होती। उन्होंने अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ किया और व्लॉगिंग की अगर बात करें तो उसमें उनकी पूरी फैमिली उनका साथ देती है। पेरेंट्स को अगर देखें तो वो भी व्लॉग्स में होते हैं। फिर उसके बाद उनकी बहन की बात करें तो जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उनकी बहन जिन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी अपने ही भाई रजब भट्ट के कहने के ऊपर, आज उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो व्लॉगिंग छोड़ रही हैं। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनको व्लॉगिंग छोड़ना पड़ रही है, जबकि इस चीज़ पर ना तो उनके हस्बैंड जवाद जो हैं वो एग्री हैं, ना उनके भाई रजब भट्ट चाहते हैं कि वो व्लॉगिंग छोड़ें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ। हालांकि व्लॉगिंग एक ऐसा नशा है, अगर आप बात कर लें एस्ट्रोलॉजी की, अरूप जतोई की बात कर लें, डकी भाई की बात कर लें, तो जिसको ये नशा लग जाता है, ये नशा छूटता नहीं है। और ये बिल्कुल एक ऐसी ही एडिक्शन है कि जो इसका आदी हो जाता है वो इससे कभी भी अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गजल भट्ट की अगर बात करें, गजल जवाद की बात करें, जो कि रजब भट्ट की बहन है, उन्होंने अचानक अपना डिसीजन सुनाकर तमाम लोगों को परेशान कर दिया, जबकि उनके अपने फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख तक जा पहुंची है। तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आखिर वो क्यों रुक गई और ऐसा क्या हुआ उनके साथ, जो कि शादीशुदा भी हैं, सारा कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो व्लॉगिंग देखने में तो आपको बहुत आसान काम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर अपनी हर चीज़ के बारे में बताना पड़ता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते बताते इस कदर यूज्ड टू हो जाते हैं और इस कदर आप लोगों को आदत हो जाती है कि फिर क्या आपके रूम्स, क्या आपका किचन, क्या आपकी प्राइवेसी, क्या आपके वॉशरूम्स, आप अपनी ऑडियंस को अपने बेडरूम्स तक ले जाते हैं। और ऐसा ही हो रहा है व्लॉगिंग की दुनिया में। अगर आप बात करें कमल आफ्ताब की, बड़े बड़े व्लॉगर्स की बात कर लें, एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, डकी भाई की बात कर लें, तो इस वक्त इनकी लाइफ के बारे में कोई शायद ही ऐसा शख्स हो जो ना जानता हो। सभी जानते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। इवन लोगों को यहाँ तक पता है कि उन्होंने आज क्या खाया, ये कहाँ जाने वाले हैं, ये कहाँ से आने वाले हैं। तो व्लॉगिंग एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपका कोई भी राज नहीं रहता, आपकी कोई किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं रहती और हर चीज़ जो है वो आपको खुलकर लोगों को बताना पड़ती है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इस पे आपको वो चीज़ें भी दिखाना पड़ती हैं जो आप नहीं दिखाना चाह रहे होते हैं। लेकिन व्यूज़ का नशा ऐसा है कि आप कब क्या करते चले जाते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आपको बताएंगे कि अगर रजब भट्ट की बात करें तो वो सक्सेस के जिस सीढ़ी पर जा पहुंचे थे 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, आप जानते हैं कि यूट्यूब पर एक बहुत अच्छे व्लॉगर हैं और रजब फैमिली व्लॉग्स के नाम से इनके व्लॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो रजब ने ये डिसीजन लिया कि जब वो इतना सारा पैसा यूट्यूब से बना रहे हैं और अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में इतने कामयाब हैं, तो वो अपनी बहन को बड़ी आसानी से कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन को मशवरा दिया कि तुम भी व्लॉगिंग में आ जाओ। अब अगर उनकी बहन की बात करें, जिनका नाम है गजल जवाद, जवाद उनके शोहर का नाम है, तो जाहिर सी बात है अगर एक बंदा सक्सेस पर है तो दूसरा उसको मस्ट कायल करता है। तो वो उनकी बात पर अग्री हो गई, हालांकि वो नहीं चाहती थी। लेकिन रजब भट्ट को ऐसा लगा कि मेरी बहन के अंदर भी वो टैलेंट है जिस तरह का मुझ में है। अगर मुझे 3.1 मिलियन लोग प्यार दे सकते हैं तो डेफिनेटली मेरी बहन जो है वो भी लोगों को बेहद अच्छी लगेंगी और उनके व्लॉग्स भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहन ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। 5 लाख का जो सफ़र है वो बड़ी जल्दी तय कर लिया और व्लॉगिंग जैसी मुश्किल चीज़ में वो धंसती चली गई। और अब आकर उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया है। डिसीजन सुनकर आपको थोड़ी सी हैरत होगी। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, मैं थक गई हूँ इतनी लंबी लंबी व्लॉग्स बनाते बनाते, फिर व्लॉग में हर चीज़ दिखाते हुए मैं तंग आ गई हूँ और अब मुझसे मज़ीद इतनी टफ जॉब जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर ये बात मैं बोलूँगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। मैंने आपको जैसा कि कहा है कि व्लॉगिंग के पीछे आपको एक एक रूटीन सुबह से लेकर रात तक की हर चीज़ को अटैच करके जब एक वीडियो बनाकर पोस्ट करने में आपको बड़ी आसानी होती है देखने में, लेकिन उसको बनाने में बहुत सारा टाइम दरकार होता है। इवन आपकी खुद की लाइफ कुछ भी नहीं रहती है, घर वालों को भी आप टाइम देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इतना मुश्किल काम है व्लॉगिंग। तो यही बात उन्होंने कही। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो यही कही कि असल में लोग जो है, आपको पता है कि जब आप फेमस हो जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आप पर तनकीद स्टार्ट कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना होता है। और इसी तरह जब लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं आप पर, तो आपको कुछ लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है,
जैसे आप ये डकी भाई की बात कर लें, एस्ट्रोलॉजी की, इन पर इतनी बातें होती है पर वो इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, अपने दिल पर ले जाते हैं। उनमें से है जनाब गज़ल जवाद। गज़ल जवाद कहती हैं कि मुझे तो रातों को नींद ही नहीं आती जब मेरे बारे में लोग या मेरे खिलाफ कोई ट्रोलिंग करता है या मुझे कोई इस तरह से करता है, रोस्टिंग वगैरह करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं व्लॉगिंग को खैराबाद कहना चाहती हूँ, जिस पर उनके शोहर काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने कहा कि ये पौधा तुम्हारा लगाया हुआ था, तुम कैसे समझती हो कि अब इसको लेकर मैं आगे चलूं, तुम्हें चाहिए था कि तुम इसको लेकर आगे चलती। लेकिन उन्होंने गुस्से से कहा कि जब मैंने कह दिया कि मेरा डिसीजन है, मैं नहीं करना चाहती व्लॉगिंग, तो प्लीज मुझे तंग ना किया जाए। मेरी बस हो गई नहीं ये यार, नहीं करो यार, अजीब मजाक लग रहा है आपको। मैंने आपको कहा भी है मैंने नहीं करनी व्लॉगिंग, मुझे नहीं आना व्लॉग्स में अब। लो जी, ये भी एक लेटेस्ट न्यूज आई है। ये न्यूज मुझे आपके साथ ही मिली है कि गजल ने व्लॉग में अब नहीं आना। गजल मुझे ना तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने सिर्फ व्लॉग शुरू आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने व्लॉग सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि गजल इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेगी और हम काफी दिन से बना नहीं रहे थे। तुम्हें ये तो नहीं पता लगा कि मैंने व्लॉग तुमसे बगैर पूछे शुरू कर लिया? चलो नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको, अम्मा को भी पता है, मैंने कोई 4-5 दिन पहले बताया था कि मैंने व्लॉग्स नहीं बनाने। अब अम्मा को पता है, अम्मा को दिखाओ, अम्मा से पूछो। मैंने बताया था। फिर मैं शायद नमाज पढ़ रही थी तो उसने कहा अम्मा मैं अब व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो मैं वहीं पे ऐसे स्टार्ट। वेरी गुड यार, यहाँ पे मतलब कि अम्मा को भी पता है। ऐसे तो आपको ही पता था? नहीं, अस्से को भी नहीं पता। चले मतलब कि तुमने अम्मा को बता दिया था कि मैंने नहीं बना। गजल उस वक्त मुझे था कि वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शायद उस दिन की बात कर रही हो। तो तबीयत तो वैसे ही इराक से आने के बाद मेरी लास्ट ईयर भी खराब हो गई थी, इस दफा भी थोड़ी सी गजल मैं नहीं तो उन्होंने जनाब व्लॉगिंग से फिलहाल खैराबाद कह दिया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि व्लॉगिंग को इन्होंने वक्ती तौर पर खैराबाद कहा है, या इनका फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, या व्यूज लेने का एक नया तरीका हो सकता है। रजब भट्ट ने इस हवाले से कहा है कि वो अपनी बहन के डिसीजन पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो जल्द अपनी बहन को कायल करेंगे और वापस व्लॉगिंग की तरफ लेकर आएंगे। आप क्या समझते हैं कि गजल जवाद की अगर बात करें तो उनका डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उनको व्लॉग जो है और ये व्लॉगिंग जो है वो करनी चाहिए? अगर आप उनके फॉलोअर्स हैं, आप उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि वो किस किस्म का काम करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनको व्लॉगिंग को जारी रखना चाहिए या फिर उनको उसको खैराबाद कह देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।